आज बाबा की 7 तारीख की 16 तारीख का मुरली सुनेंगे। आज बाबा बड़ी महफिल में आए। कौन सी महफिल? बाबा आज बच्चों को बहुत प्यार किया। बाबा कहते हैं ऐसे महफिल में आया जो गरीब बच्चों के महफिल में आता है। कोई साहूकार महफिल में नहीं आता हूँ। और बाबा ने कहा जहाँ देवताएं निवास करते थे वहां भी नहीं आता, गरीब बच्चों के महफिल में आता हूँ। फिर बाबा लगातार इस हफ्ते में 2-3 बार मुरलियों में कहा बाबा बच्चों को गोद लेते। आज भी बाबा ने कहा बच्चे बाप के गोद में। बाबा के गोद में बच्चे हैं या बच्चे बाबा का गोद लिया या बाबा ने गोद लिया? ऐसे किसी ने नहीं लिया बाबा की गोद, बाबा ने लिया। बाबा ने कल परसों के मुरली आपने ध्यान से सुना होगा, तो बाबा ने उसमें पूछा था बाबा ने आपको गोद ली या आपने धर्म पिता को आपने धर्म से गोद लिया? धर्म की गोद कहते हैं ना, धर्म के गोद लिया या आपने बाबा के गोद लिया? दोनों हो सकता है ना। कुछ बच्चों के साथ ऐसे है बाबा उनको ढूंढ के अपना बना देते हैं। कुछ बच्चे हर जगह भक्ति करते करते धक्के खाते बाबा का बन जाते हैं। बाबा के मुरली से सुनेंगे मीठे बच्चे बेहद का बाप। इस बेहद के महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। मीठे बच्चे बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। बाबा को देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं। प्रश्न है बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? जो मुरली पढ़े हैं वो नहीं सुनाना। शिवरात्रि बाबा ने आज बहुत बढ़िया बात कहा, कल से सभी करना होगा। अलौकिक जन्मदिन, बाबा उसके लिए बहुत अच्छा नाम दिया, मर्जीवा और
जन्माष्टमी। बाबा ने कहा जैसे कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, आप सभी कौन हो? ऊंचे से ऊंच कृष्ण पहला प्रिंस बना, कैसे? अपनी दैवी गुणों से। बाबा ने कहा आप भी तो बन सकते हैं, इसलिए आपका भी जन्माष्टमी कहाँ की मनाना चाहिए? वो भी बाबा ने कहा धूमधाम ऐड किया उसको। मनाना अलग बात है, सभी मनाते हैं, धूमधाम से मनाना चाहिए। बाबा ने कहा जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ। जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वो दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वो दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। कोई मनाते हैं अपना अलौकिक जन्मदिन? हाँ, मनाते हैं सभी धूमधाम से या सिंपल? हाँ, मनाते हैं। अच्छा, कौन कौन मनाते हैं हाथ उठाना? बहुत कम। कईयों को याद भी नहीं होगा। याद तो है, कोई बात नहीं, साल तो याद होगा। कम से कम कोई नजदीक की त्योहार आने के दिन याद है तो वो भी कर सकते। एक साल भी? अच्छा, अलौकिक जन्मदिन मनाया। बाबा ने कहा वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय हुआ, वो दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे, तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। अगर अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे की अधिकारी बन गए। वर्षे की अधिकारी बन गए। कौन सा वर्षा मिलता है? ज्ञान का वर्षा। ज्ञान में सारा समान है। कौन सा वर्षा मिला? नई दुनिया का वर्षा। नई दुनिया का वर्षा माना की बात। अभी नई दुनिया का वर्षा मिलेगा। अभी वर्तमान समय क्या मिला है? बाबा का गोल मिला और कुछ नहीं। बेसिक क्या मिला? वर्षे में क्या मिला? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये सारा बेसिक दिन से, पहले दिन से, बाबा से जब से गोद लिया उस दिन से हमको मिलना शुरू हुआ। गीत बजा है, महफिल में जल उठी क्षमा। ओम शांति। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। हमने भी पहले क्या किया? ज्ञान में आने के पहले इशारा करते आते थे, भजन भी किया, कीर्तन भी किया।
आरती भी किया है ना, इसलिए बाबा कहते ये सारा करते थे। अभी तुमको समझ मिली है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। समझ मिली है सभी को कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है। बाबा कई बार कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप बच्चे जानते हो है ना, फिर हिस्ट्री को कहानी के रूप में कैसे बताएं। बाबा कहते हैं ना, ये सृष्टि चक्र एक कहानी जानते हैं सभी। 3 दिन पहले हमारे सेंटर में ये क्वेश्चन सभी को दिया था, सृष्टि चक्र की कहानी लिख के आना। ठीक है, आप लिखेंगे आप लोग सृष्टि चक्र को हिस्ट्री के रूप में, हिस्ट्री माना कहानी, कहानी के रूप में लिखना। पास्ट को भी बच्चों ने जाना है, जान लिया पास्ट को। प्रेजेंट दुनिया का क्या है वो भी देख रहे हैं, वो भी प्रैक्टिकल में अनुभव किया है। बाकी जो कुछ होना है सो अभी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया है। पास्ट में जो हुआ है उसका अनुभव किया है, बाप ने ही समझाया है। बाप बिगर कोई समझा न सके। हमने पहले बहुत सत्संग किया, बहुत शास्त्र पढ़े, न ये तो जो बड़े कहते आए वो सब कर लिया, फिर भी बाबा कहते समझ आया था। अष्ट शक्ति जो बाबा हमको राजयोग से सिखाते हैं वो आया था पहले नहीं। बाबा कहते हैं बाबा के बिगर कोई समझा न सके। अतः मनुष्य है परंतु वो कुछ भी नहीं जानते। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कुछ नहीं जानते। अभी कलयुग का अंत है, यह भी मनुष्य नहीं जानते और नहीं मानते। जब ऐसे परिस्थिति आएगी तब मानेंगे। थोड़े दिन में ठीक हो गया तो दोबारा इस कलयुग बहुत आकर्षित लगता है। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। क्यों बाबा ने कहा कुछ ऐसे परिस्थिति उनके सामने आ जाती है, तब आके वो लोग कहते हैं मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, मुझे मेडिटेशन सीखना है। फिर कहेंगे थोड़ा सा परिस्थिति पार करने के लिए मुझे मेडिटेशन सीखना है। उस समय जितना चाहिए इतना ही सीखेंगे। बाबा कहते पूरा तो नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। पढ़ने वाले कौन है? हम बच्चे रोज जो बाबा की मुरली सुनते हैं वही पढ़ते हैं। बाबा कहते वही स्टूडेंट है। यह है मनुष्य से राजाओं का राजा बनना। मनुष्य से हम बच्चे क्या बनते हैं? राजाओं का राजा। सो भी ना असुरी राजाएं परंतु दैवी राजाएं। यहाँ का भी राजा थे, आजकल तो वो भी चला गया है ना। बाबा कहते हैं आप कौन सी राजाएं बनेंगे? दैवी राजाएं, जिन्हों को असुरी राजाएं पूजते हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। विद्वान आचार्य आदि जरा भी नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं। रोज वो लोग भी भगवान पुकारते हैं, आरती उतारते हैं, फिर भी जानते नहीं। गीत गाने वाले भी कुछ नहीं जानते, महिमा सिर्फ गाते हैं। वो कौन है वो नहीं जानते। भगवान भी कोई समय इस दुनिया की महफिल में आया था। बाबा कहते भगवान भी कभी ना कभी आया था। महफिल अर्थात महफिल माना दुनिया, पुरानी दुनिया। महफिल माना सभा। बाबा ने कहा जहाँ बहुत इकट्ठे उसको महफिल में क्या होता है? बाबा ने कहा महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता है। अभी इस महफिल में
तुमको बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अथवा ऐसे कहे हमको वैकुंठ की बादशाही बाप से मिल रही है। क्या कहे? बाबा से हमको वैकुंठ की बादशाही भी मिलती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भी मिल रही है। इस सारी महफिल में बच्चे ही बाप को जानते हैं कि बाप हमको सौगात देने आए हैं। देखो बाबा हमको सौगात देने आए हैं। कौन सी सौगात देते हैं? वैकुंठ की, नई दुनिया की। हर एक को अलग अलग सौगात देते होंगे ना। एक जैसे थोड़ी देते बाबा। हर एक को जिसको जिस समय किसका जरूरत है बाबा ऐसे दे देते हैं। बाप महफिल में क्या देते हैं? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते हैं? इसमें रात दिन का फर्क। लौकिक दुनिया वाले राखी हो गया या जन्मदिन हो गया, उसमें एक दे देंगे बस हो गया। बाबा कहते बाबा आपको क्या सौगात देंगे? इसमें रात दिन का फर्क है। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वो सस्ते से सस्ती वस्तु चने खिलाते हैं। हलवा और चना दोनों में कितना फर्क है। एक दो को चने खिलाते रहते हैं, फिर भी कितना स्वाद होता है। चने और हलवा। कोई कमाता नहीं है तो कह जाता है, लौकिक दुनिया में कोई कमाते नहीं है ना, उनको कहते ये तो चने चबा रहे हैं। माना पैसा तो है नहीं, सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान देते हैं। बाबा हम बच्चों को बेहद का बाप हमको स्वर्ग की राजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना। कब आते हैं? कब आते हैं? संगम में। बाबा ने कहा इस महफिल में आता हूँ। कौन सा महफिल? जहाँ रोज हम आते हैं, बाबा भी उस महफिल में रोज हमसे मिलने आते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वो क्या आकर करते हैं या किसको भी पता नहीं। वो बात है, बाप जरूर कुछ खिलाते हैं, देते हैं। खिलाते हैं। माता पिता जीवन की पालना तो करते हैं ना। तुम भी जानते हो वो माता पिता आकर के जीवन की संभाल करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। कौन करते हैं एडॉप्ट? शिव बाबा। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे हैं। माना जो नए चलते हैं वो बोलते हैं 10 दिन के बच्चे, अर्थात 10 दिन से आपके बने हैं। तो समझना चाहिए कि हम आपसे स्वर्ग की बादशाही लेने का हकदार बन चुके हैं। 10 दिन का बने हैं, माना इतना हक से कहते हैं, माना वो वर्षे के हकदार बन गए, गोद ली है। जब हम बाबा का बनते हैं, हम बाबा को कहते हैं बाबा हम आपका गोद लिया। जीते जी किसी की गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते हैं। लौकिक दुनिया में भी कोई गोद लेते हैं, ऐसे तो नहीं है ना, अंधश्रद्धा से लिया। देखते हैं कौन सी इसका कौन सा माँ बाप, थोड़ा सा इंक्वायरी भी करते हैं, फिर जाके गोद लेते हैं। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते हैं, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेंगे। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे यहाँ बेहद के बाप की गोद लेते हैं। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किस किस ने लिखा है?
लिखा है किसी ने? है? बहुत कुछ लिखा है, फिर भी बाबा ने आज जो कहा किसने लिखा? क्या लिखा है आज? हाँ, बाबा इस महफिल में आते हैं, बच्चे बाबा को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाँ? बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया, हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से तो नहीं कहेंगे, केवल बोलने में नहीं, प्रैक्टिकल में गोद ली जाती है तो सेरेमनी भी की जाती है। लौकिक दुनिया में भी गोद लिए तो उसका सेरेमनी मनाते हैं, जैसे जन्मदिन मनाते हैं ना, तो यही बच्चे बनते हैं, कहते हैं हम आपके हैं, तो 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए ना। परंतु कोई भी मनाते नहीं, बाबा जानते हैं कोई भी नहीं मनाते, इसलिए अभी से क्या करना पड़ेगा? सारे आज याद करना किस किस का कब अलौकिक जन्मदिन है। ये तो सारे मनाते हैं। आज बाबा ऑफिशियली क्या कह रहे हैं? धूमधाम से, वो भी महफिल में मनाना है। इसी से तो सेवा होगी, नहीं है तो बाबा तो गुप्त है, हमारा ज्ञान गुप्त है, बट मनाना तो गुप्त नहीं है ना, मना सकते हैं। बाबा ने कहा परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। अभी किसको प्रेरणा आ रही है मनाना? हाथ उठाओ। वाह, बहुत कम, अभी भी कोई प्रेरणा नहीं आ रही किसी को, केवल 10-15। हाँ भाई साहब देख लिया कितने लोगों को प्रेरणा आ रही? वाह, ठीक है, कल से लिस्ट बनाना। नहीं, बाबा ने ये कहा ना, बाबा ने बोला पुरानी रिश्ता नहीं, उसके साथ बाबा ने इसमें क्या कहा? बाबा ने इसमें कहा पुरानी दुनिया चला गया, ये याद रहे। कब हमने बाबा का गोद ली वो याद रहे, फिर बार बार उसको रिपीट करो। हम रहे पॉजिटिव, हमको तो सदा कैसे रहना है? हर बार सकारात्मक विचार रखो, हमको सकारात्मक रहना है। हम तो पुराने होंगे, नए बच्चे बहुत है, उनको क्या सिखाना? सकारात्मक है ना, हम करेंगे। फिर साथ साथ जो भी नए हैं उनके लिए सकारात्मक विचार दो, प्रेरणा दो, उमंग उत्साह दो, तभी तो करेंगे। इसलिए बाबा ये सारे सभी को दृष्टि में लेके बाबा सुनाते हैं, केवल पुरानों को। वो भी एक मौका है। फिर हमारे बर्थडे है, सभी आ जाना, तो सारे जरूर रहेंगे। बर्थडे मनाने के लिए कोई मना नहीं करेंगे, ज्ञान सुनने आओ तो मना करेंगे, पार्टी मनाना है तो आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। ये भी एक तरह की सेवा है। बाबा ने पहले ही बोल दिया पार्टी है ना। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, परंतु मनाते ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है कि हमको जयंती मनानी है। आज तक हमको ज्ञान नहीं था, बाबा ने आज ज्ञान दिया। 12 मास होते हैं तो मनाते हैं। अरे पहले मनाया नहीं, 12 मास के बाद क्यों मनाते हो? ज्ञान ही नहीं है, निश्चय नहीं होगा, है ना। ये निश्चय की एक निशानी है। एक बार जन्मदिन मनाया वो तो पक्के हो गए, फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भागंती हो गए तो क्या समझेंगे? बाबा कहते हैं तो समझा जाएगा या मर गया।
जन्म भी कोई तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कोई गरीब होगा तो गुड़ चने भी बांट सकते हैं, है ना। मनाते, जब जन्म होता है बच्चों का तो करते हैं ना, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ खिलाते हैं, पार्टी मनाते हैं। फिर आजकल तो हॉस्पिटल में एक पैकेज हो गया, पता नहीं आप लोगों को ही ज्यादा पता, हमको सुनी सुनाई बात। एक पैकेज में वो भी होता है, जब जन्म होगा उनके लिए एक ड्रेस प्रेजेंट करेंगे, फिर वहाँ की जो इर्द गिर्द रूम्स होती है उनके लिए स्वीट्स बांटेंगे, उनके पैकेज में वो भी होता है। फिर तुरंत वो ले आके दे दे, फिर एक फोटोग्राफी। मैंने कहा ये भी तो बहुत बड़ा ये हाईटेक हो गया। फिर आते ही फोटोग्राफर आ जाएगा, बच्चा पैदा होते ही फिर एक ड्रेस प्रेजेंट करेंगे, फिर मिठाइयों का बॉक्स दे देंगे, आप सभी को बांट दो। उनकी पैकेज में है, वो भी पैसे डाल देगा उसमें। हाँ वही मैं कह रही हूँ, कपड़े, ये स्वीट्स और फोटोग्राफी तीनों उनके पैकेज में। फिर जाके बिल पकड़ा देंगे, सारे उनके बिल में आ जाएगा। जास्ती नहीं, गुड़ चने तो बांटेंगे। बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता है, इसलिए खुशी नहीं होती। देखा, बाबा कहते जन्माष्टमी का महत्व बच्चे जानते नहीं, इसलिए खुशी ही नहीं होती है। जन्मदिन मनाए तो यार दीपक का पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं है। आज फिर भी बाप समझाते हैं, जो जो नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। कौन कौन 1 साल के बच्चे हैं आप बताएं? 1 साल वाले, हाँ माना जो नए नहीं, 1 साल में ज्ञान लिया, कोई नहीं। हाँ जी, सब पुराने हैं, सब बड़े हो गए। 1 साल के कोर्स वाले शायद बाद के क्लास में आते हैं ऐसे। नहीं है ना, हाँ ठीक है। बाबा कहते हैं उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाए। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ जिससे जन्माष्टमी शुरू होती है, तो बच्चे को बाप और भरसे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ, भूलते हैं? कभी नहीं भूलते। यहाँ कहते हैं कि बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते। कल भी कहा था ना बाबा, बच्चे कहते बाबा भूल ही जाते हैं। बाबा कहते कभी कोई भूलते हैं कि किसने जन्म दिया? कभी नहीं। यहाँ बाबा को बोलते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। ऐसे अज्ञान काल में तो कभी नहीं कहेंगे। याद न पड़ने का सवाल भी नहीं उठता, याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, वो बाय नेचर होता है, याद हो ही जाता है। तुम बाप को याद करते हो, बाप तो सबको याद करते ही है। बाबा करते हैं या आप करते हैं? हाँ? एक मुरली में बाबा ने कहा था, अमृत वेले बाबा कभी बच्चे सो जाते हैं, बाबा ढूंढते ये बच्चा है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? एक अपडेट मुरली में, मुझे डेट सारा याद नहीं है, उसमें बाबा ने कहा बाबा बच्चों को ढूंढते हैं। फिर आप सोचो, बाबा याद करते हैं, फिर हम भी बाबा को याद करते। सब हमारे बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए हैं। ऐसे और कोई गुरु व महात्मा आदि नहीं कहेंगे। यह भगवानवाच ही है कि मेरे सब बच्चे हैं। भगवान के तो सब बच्चे हैं ना। सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बाप भी जब शरीर में आते हैं तब कहते हैं यह सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। काम चिता पर चढ़ भस्मीभूत तमो प्रधान हो पड़े हैं।
भारतवासी कितने आयरन एजेड हो गए हैं। काम चिता पर बैठ सब सावरे बन पड़े हैं। जो पूज्य नंबर 1 गोरा था सो अब पुजारी सावरा बन गया है। सुंदर सो श्याम है। यह काम चिता पर चढ़ना गोया काला बनना। और बाबा कहते सांप पर चढ़ना। वैकुंठ में सांप आदि नहीं होते हैं जो किसको डसे, ऐसी बात हो न सके। बाप कहते हैं 5 विकारों की प्रविष्टा होने से तुम तो जैसे जंगली कांटे बन गए हो। काम चिता पर बाबा कहते हैं कैसे बन गए, 5 विकारों की प्रवेशता होने से जंगली कांटे बन गए। जो रास्ते में जाते कांटे मिलते वो भी नहीं, जंगली कांटे। कहते हैं बाबा हम मानते हैं यह है ही कांटों का जंगल। 1-2 को डसकर सब भस्मीभूत हो गए हैं। भगवानुवाच, क्या है भगवानुवाच, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे जिनको मैंने कल्प पहले भी आकर स्वच्छ बनाया था वो अब पतित काले हो गए हैं। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सावरे कैसे बनते हैं। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं। जानते हैं 5-6 साल का ये शुरू से जब बाबा के बने तब से बायोग्राफी जानते हैं। नंबरवार बुद्धि अनुसार हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को भी जानते हैं। हमने क्या क्या बुरा काम किया, मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं, हमने क्या क्या किया आगे जन्म की तो बता ही नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता न सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिया है सो बाप बैठ उन्हों को समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिया है उनकी ही स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ, इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। बाबा कहते हैं यह नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है। अगर मुक्ति धाम घर जाना चाहते हो तो कौन ले जाएंगे, बाबा कहते हैं घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं। सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर जा नहीं सकते। कोई के पास ये युक्ति है ही नहीं जो बाप को याद कर और वहाँ पहुँचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बिगड़ तो कोई ले जा नहीं सकते। मोक्ष का ख्याल तो कभी भी नहीं करना है। मोक्ष मिल जाए बाबा कहते इसको ख्याल में भी नहीं रखो, यह तो हो नहीं सकता, यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इससे कोई भी निकल नहीं सकते। सबका एक बाप ही लिबरेटर और गाइड है। एक बाबा ही सबका लिबरेटर और गाइड है। वही आकर युक्ति बतलाते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं, क्या समझते हैं, तकदीर में नहीं है और निश्चय नहीं है। और बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं करे तो समझते हैं यहाँ का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है ना। कोर्स तो हम सभी करते हैं, फिर भी
कराना सभी का अपना अपना ढंग होता है। बाबा कहते हैं सभी का रफ्तार अपनी अपनी। पुरुषार्थ भी कोई कैसे करते हैं, कोई बैठ के, बाबा कहते चलते फिरते भी वो बड़ी युक्ति से करते। सभी का अपना अपना है। तुम भी तो कह सकते हो इस समय पतित दुनिया में कितना मारामारी आदि होती है, सतयुग में यह नहीं होगा। अभी कलयुग है, यह तो सब मनुष्य मानेंगे, सभी मानेंगे, है ना। ये कलयुग है। सतयुग, त्रेता, गोल्डन एज, सिल्वर एज और भाषाओं में भी कोई नाम कहते जरूर होंगे। इंग्लिश तो सब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी का। अंग्रेज लोग बहुत समय राज्य करते गए तो उन्होंने इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय यह तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं है। बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ, हम पतित हैं। कौन बुलाया था? बुलाया था जब हम बहुत दुखी होते क्या करते? बुलाते थे ना भक्ति में। बाबा कहते आपने ही तो बुलाया। अभी तुम बच्चे समझते हो कि पतित आत्माएं एक भी वापस जा नहीं सकती, सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अब बाप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। हाँ, यहाँ ही देखो पूरा भरा हुआ है, कितनी बड़ी महफिल। फिर मधुबन सोचो, कितनी बड़ी महफिल। मैं देवताओं की महफिल में कभी नहीं आता हूँ जहाँ माल टाल 36 प्रकार के भोजन मिल सके, वहाँ मैं आता ही नहीं हूँ। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उन्होंने पास आकर गोद में लेकर बच्चा बनाया, वर्षा देता हूँ। साहूकारों को गोद में नहीं लेता हूँ, वे तो अपने ही नशे में छूट रहते हैं। खुद कहते हैं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। फिर कोई मरता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर यह नर्क हुआ ना। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्ति युक्त कोई ने डाला नहीं। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं वो ड्रामा में नून है। पुरुषार्थ करना भी जरूर है। ड्रामा पर बैठ नहीं जाना। कहते हैं ठीक है देखेंगे, ड्रामा में है तो मैं योग में बैठूंगी, नहीं तो कहते हैं योग रखा है आ जाना। फिर देख तो क्या कहेंगे, देखेंगे ड्रामा में है तो हम आ जाएंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा पर नहीं छोड़ना है। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना ही है। कर्म योगी राजयोगी है ना, वो है कर्म सन्यासी हठ योगी। तुम तो सब कुछ करते हो, घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, परंतु वो पवित्रता भी भारत में चाहिए ना। ऐसे महात्माएं भी बाबा कहते भारत में चाहिए ना। फिर भी अच्छा है। अभी तो पवित्र भी नहीं रहते हैं। ऐसे नहीं कि वो कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, सिवाय बाप के कोई ले जा नहीं सकते। अभी तुम जानते हो शांतिधाम तो हमारा घर है, परंतु जाए कैसे? बहुत पाप किए हुए ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह इज्जत किसकी गंवाते हैं? शिव बाबा की। सर्वव्यापी कहकर किसकी इज्जत गंवाते? शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ली कण कण में परमात्मा कहते थे। अब रिपोर्ट किसको करे? बाप कहते हैं मैं ही समर्थ हूँ, मेरे साथ धर्मराज भी है।
यह सब के लिए कयामत का समय है। सब सजाएं आदि भोग कर वापस चले जाएंगे। ड्रामा की बनावट ही ऐसी है, सजाई खानी ही है जरूर। शरीर के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा हम करते हैं। इसलिए बाबा कहते कर्म कैसे रखो, बहुत श्रेष्ठ बनाओ। यह तो साक्षात्कार भी होता है, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है। तुमने यह काम किया, फिर उनकी सजा मिलती है, तब तो कहते हैं कि अब इस जेल से निकालो, हम फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सम्मुख आकर यह सब बातें तुम्हें समझाते हैं। घर में सजाएं खाते हैं, वो भी जेल है, दुख फील होता है। वहाँ सतयुग में दोनों जेल नहीं होती जहाँ सजा खाए, दोनों जेल नहीं होता। एक है गर्भ जेल, दूसरा स्थूल वाला जेल, वो भी नहीं। अब बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे, भगवान का नाम तो है, सिर्फ भूल की है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, यह जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो। शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं 84 जन्म भोग तमो प्रदान बने हो। अभी फिर मैं राय देता हूँ, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर तो मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का यह फरमान है, मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा बच्चे कितना समझाएं, कितना समझाएं? बाबा कहते कितना समझाएं? अच्छा मीठे मीठे सिखिलने बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है, ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है, कर्म योगी राजयोगी बनना है। कर्म सन्यासी हठयोगी नहीं, कर्म सन्यासी हठयोगी नहीं। दूसरा बिगड़ सजा खाए बाप के साथ, बिगड़ सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बिगड़ सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सावरे से गोरा बनना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण
शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिमान बाप का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। और क्या कहा बाबा ने? प्रश्न में क्या था? जन्मदिन बहुत धूमधाम अपने जन्माष्टमी, उसको जन्माष्टमी कहा बाबा ने, धूमधाम से। इससे क्या कहा बाबा ने? इससे हमें याद रहेगा, इससे याद रहेगा कब हमारा जन्म हुआ और पूरा पुरानी दुनिया को भूल जाएंगे। जन्माष्टमी मनाना। और बाबा इस महफिल में हमें अविनाशी ज्ञान को प्रथम देते हैं और ब्रह्म की बादशाही देते हैं। बाबा ने कहा इस महफिल में बाबा आते हैं, आपको अविनाशी खजाना देते हैं। और हाँ जी, बाबा की याद से आत्मा की खाद निकलती। बाबा की गोद लिया माना अधिकारी बन गए। महफिल माना बाबा ने क्या कहा? सभा। जो बहुत इकट्ठे होते हैं उसको बाबा कहते हैं महफिल। बाबा ने कहा अमृत वेले मैं सब बच्चों को ढूंढता हूँ। बाबा ने कहा इस महफिल में बाबा आते हैं। बाबा ने ये भी देखा गरीब बच्चों को गोद में लेता हूँ। बाबा ने कहा गरीब बच्चों को गोद लेते हैं। बाबा ने कहा जो साहूकार होते हैं उनको कदर नहीं है। स्वर्ग की राजाई का वरदान रहता है। लिबरेटर और बाबा गाइड भी है। पुरुषार्थ तो करना ही है। ड्रामा में है तो होगा, ये नहीं कह सकते। एक और